हेलो, ये ओ लेवल्स अकाउंटिंग है बाय स्निप फाइनेंस। चैप्टर 1 द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, इसके लेसन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा था पिछले लेसन में कि बुक कीपिंग होती क्या है। अब हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग और इसको सही करना क्यों इतना ज़रूरी है। जो भी आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई इनकम आई है आपके पास या आपने कोई खर्चा किया है या आपने कोई चीज़ खरीदी है या आपने कोई चीज़ बेची है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है ऑन टाइम और एक्यूरेटली, वरना इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, जैसे हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो एक पिज्ज़ा रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सपोज करें कि ये एक शेल्फ है जहां पे आप अपने सारे एम्प्टी पिज्ज़ा बॉक्सेस रखते हैं। अब अज्यूम करते हैं हमारे पास इस वक्त 6 पिज्जा बॉक्सेस हैं जो फिजिकली शेल्फ के ऊपर रखे हुए हैं। ये आपकी बुक्स हैं कंप्यूटर के ऊपर, जहां पर नजर आ रहा है इस वक्त कि आपके पास 6 पिज्जा बॉक्सेस हैं। यू हैव 6 पिज्जा बॉक्सेस एट द मोमेंट। तो फिजिकली हमारे पास रखे हुए भी 6 बॉक्सेस हैं और हमारी बुक्स के अंदर भी 6 पिज्जा बॉक्सेस इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब आपने सपोज करें आपने एक पिज्जा बेचा, ये ऑब्वियसली एक बॉक्स में सेल हुआ होगा, तो आपके पास एक बॉक्स यहाँ से ख़त्म हो गया और आपने रिकॉर्ड करी अपनी सेल, तो आपके पास से आपकी बुक्स में से भी एक बॉक्स माइनस हो गया, क्योंकि आपने एक पिज्ज़ा सेल किया तो उसमें एक बॉक्स भी उसके साथ चला गया। आपने अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करा कि ये बॉक्स सेल हो चुका है, बॉक्स भी जा चुका है। तो अब आपके पास बुक्स के अंदर भी 5 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। फिजिकली भी आपके पास 5 रखे हुए हैं और बुक्स में भी 5 नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आपने सपोज करें 2 और पिज्जाज बेचे, तो अब आपके जब ये आपने रिकॉर्ड करी चीज ये ट्रांजैक्शन, तो आपके पास 2 और बॉक्स कम होके 3 बॉक्सेस रह गए। अच्छा, असल में इन रियल लाइफ हम ये पिज्जा बॉक्सेस कोई काउंट कभी भी नहीं करेंगे शेल्फ के ऊपर जाकर। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि स्टॉक हर वक्त या रोजाना जाकर काउंट करें। हम रिलाय करते हैं हमारी बुक्स के ऊपर, जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि कितना आपके पास एक आइटम अवेलेबल है, हम उसके ऊपर रिलाय करते हैं। बुक्स इस वक्त कह रही हैं 3 पिज्जा बॉक्सेस हैं इस वक्त, और फिजिकली भी हमारे पास हैं तो इतने ही, लेकिन ये हमने काउंट नहीं किए हैं। तो इस वक्त तो सब सही है। अब अज्यूम करते हैं कि हमने सेल ही रिकॉर्ड करना भूल गए, पिज्जा की हमने सेल तो की है लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अब इसमें ये होगा कि सपोज करें आपने एक दिन के अंदर 6 पिज्जा सेल करे, आपके पास 6 पिज्जा बॉक्सेस 6 पिज्जा बॉक्सेस रखे हुए थे, तो ये सारे हमने जब पिज्जा सेल किए तो ये एक एक करके सारे बॉक्स खत्म हो गए। अब आपके पास एक बॉक्स भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, लेकिन अब हुआ ये आपसे गलती हो गई, आपने ये रिकॉर्ड नहीं किए सेल ऑन टाइम, आप रिकॉर्ड करना भूल गए ये सेल सिस्टम के अंदर या अपनी बुक्स के अंदर। अब क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं करी तो बुक्स तो आपको दिखाती रहेगी कि आपके पास 6 पिज्जा बॉक्सेस हैं। फिजिकली एक्चुअल में शेल्फ के ऊपर आपके पास एक बॉक्स भी नहीं बचा हुआ, लेकिन जो आपकी बुक्स आपको दिखा रही हैं उसके हिसाब से आपके पास 6 पिज्जा बॉक्सेस इस वक्त हैं। तो अब आपके पास एक पिज्जा बॉक्स भी नहीं है और आपको लेकिन ये पता नहीं है क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड्स में जो कंप्यूटर के ऊपर आपके पास इस वक्त भी 6 पिज्जा बॉक्सेस आ रहे हैं, जबकि फिजिकली शेल्फ के ऊपर एक बॉक्स भी नहीं रह गया है। तो आप समझ रहे हैं कि 6 पिज्जा बॉक्सेस हैं, और इसी वजह से क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि असल में एक बॉक्स भी नहीं अवेलेबल, आप अगले दिन के लिए नए बॉक्सेस ऑर्डर ही नहीं करेंगे। जाहिर है 6 पिज्जा बॉक्स हैं अगर आपके पास, तो आप नए अपने अगले दिन के लिए ऑर्डर ही नहीं किए। अब होगा क्या अगले दिन, जब पहला कस्टमर आएगा आपसे पिज्जा मांगने के लिए, तो आपको एकदम से पता चलेगा कि यार ये तो बॉक्सेस ही खत्म हो गए। तो अब क्या करें, अब सिर्फ आपके पास सब चीजें थी, आपके पास सिर्फ पिज्जा बॉक्सेस नहीं थे, तो आपको मजबूरन रेस्टोरेंट ही बंद करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि बॉक्सेस नहीं है, और अगर आप ऑर्डर करेंगे तो वो अगले दिन आपको मिलेंगे।
तो आपको सिर्फ इस वजह से आपने अपना रेस्टोरेंट ही एक दिन के लिए बंद करना पड़ गया। खुद सोचे इस पे, क्योंकि बॉक्सेस नहीं थे तो खुद सोचे इस पे कितना नुकसान हुआ होगा आपको। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइमली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्ड की जाए ट्रांजैक्शन, और जो बुक कीपर्स हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको बहुत ज़रूरी है टू बी केयरफुल एंड डिटेल ओरिएंटेड, ताकि इस तरह की गलतियां ना हो। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था पिज्जा का। एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो कार्स बना रही है, सपोज करें कि उसके अंदर सारी कार बनाने के लिए सब कुछ है, सिर्फ क्योंकि एक अकाउंटेंट ने कुछ रिकॉर्डिंग में गलती कर दी तो स्पीडोमीटर की जो नीडल होती है वो शॉर्ट हो गई। वो आपके पास एक भी नहीं है। अब सिर्फ एक 2 रुपए की स्पीडोमीटर नीडल की वजह से, जब तक ये नीडल आती नहीं है, आपकी प्रोडक्शन लाइन कंप्लीटली रुक जाएगी। हो सकता है ये एक दिन लगे, हो सकता है ये 2 दिन रखे, रुक जाए प्रोडक्शन, जितना टाइम आपको स्पीडोमीटर नीडल लाने में लगेगा। तो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से 2 रुपए का आइटम आपके पास नहीं था अवेलेबल, क्यों? क्योंकि किसी ने रिकॉर्ड करना रह गया था, किसी अकाउंटेंट से, किसी बुक कीपर से। इसकी वजह से आपकी पूरी गाड़ियों की प्रोडक्शन ही रुक गई, और आपको जो भी उस पीरियड के दौरान जितनी गाड़ियां बनती वो सारा आपका नुकसान हो गया। तो एक सादा अल्फाज में, अगर बुक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगी तो जो भी उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं लोग, वो गलत डिसीजन लेंगे। अगर ऑर्डर करना होगा वो ऑर्डर नहीं करेंगे आइटम्स, या और भी कोई गलतियां हो सकती हैं, और बिजनेस डेफिनेटली सफर करेगा। लकीली टेक्नोलॉजी अब हमें हेल्प करती है इस तरह के सिंपल से मसलों को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन ये फिर बाद में देखेंगे। इस लेसन की समरी ये है कि एक तो ये बहुत ज़रूरी है, हमने एग्जाम्पल से देखा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप टाइमली रिकॉर्ड करें और एक्यूरेटली, और इसी वजह से बुक कीपिंग किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में एक बहुत क्रिटिकल फंक्शन होता है। Thank you for watching, and stay tuned to Step Finance for more videos. Please don't forget to like this video, subscribe to our YouTube channel and our Facebook and LinkedIn pages.